Audio Jungle. नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर दरभंगा जंक्शन पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। यही वजह है कि जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त रूप से सघन चेकिंग कर रही है। आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर दरभंगा रेलवे स्टेशन को हाई अलर्ट घोषित किया गया है। यही वजह है कि दरभंगा जंक्शन पर पुलिस पैनी नजर बनाई हुई है। आरपीएफ और जीआरपीएफ की ओर से संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए स्टेशन पर जगह जगह यात्रियों के संगान भी खंगाले जा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। वहीं जीआरपी प्रभारी इमरान आलम ने बताया कि आगामी 15 अगस्त को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान कई मुख्य बातें उन्होंने कही। बिहार में शिक्षक एवं शिक्षा को सबल बनाने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं यूनिसेफ के बीच 14 अगस्त को MOU यानी मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रपत्र पर हस्ताक्षर होगा। पहली बार राज्य के उच्च शिक्षा से जुड़े किसी विश्वविद्यालय के साथ यूनिसेफ समझौता हो रहा है। इसके माध्यम से प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को ज्ञानार्जन क्षेत्र में सहूलियत होगी। खासकर बिहार के बच्चे जहां देश के मानक से काफी पिछड़े हुए हैं, उसे राष्ट्रीय स्तर पर फिर से स्थापित किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय के सभागार में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता के क्रम में वीसी प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। वीसी ने कहा कि किसी भी भवन की नींव उसकी ऊंचाई तय नहीं करती। ऐसे में यूनिसेफ शिक्षक शिक्षा के लिए दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करना चाहता है। आने वाले 3 वर्षों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाएं आयोजित करेंगे और पाठ्यक्रम विकसित करने की योजना तैयार करेंगे। इसके लिए यूनिसेफ 1,65,00,000 की राशि उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत कुल 81 कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि यूनिसेफ बिहार इकाई एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माध्यम से एक क्रियान्वित योजना विकसित होगी। यह एजुकेशन पोलिंग वर्क पैलेस 2018-19 पर आधारित होगा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा के साथ राजू सिंह की रिपोर्ट। और MOU साइन होना है। टीचर्स एजुकेशन को किस तरह से हम यहाँ पे ज़्यादा मजबूत और कैसे इफेक्टिव बना पा रहे हैं, इसमें 3 बिंदुओं पे ध्यान दिया गया है। एक तो होता है कि किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में लर्निंग आउटकम पे, जब तक लर्निंग आउटकम जो है वो सही नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, तब तक किसी भी शिक्षा का जो अर्थ जो है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर हम जब BEd के या टीचर एजुकेशन हम देते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूरी करने के लिए सबसे तो होता है कि एजुकेशनल लीडरशिप, कि उस संस्था के शीर्ष पे क्या बैठा हुआ है, उसकी सोच कैसी है और उसका विजन क्या है, उस पर निर्धारित होता है कि लर्निंग आउटकम अच्छा होने जा रहा है या अच्छा नहीं होने जा रहा है। दूसरा होता है कि टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जब आप पढ़ाने की बात करेंगे तो जो अगर समुचित संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे और जो लर्निंग आउटकम है उस लर्निंग आउटकम को आप अच्छी नहीं कर पाएंगे। एक जो है जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका संसाधन क्या है, उस पर हमें जोर देने की जरूरत है। और साथ ही दूसरा होता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में संरचनात्मक सुविधाएं भी आएंगी और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है अध्यापक होता है।
अगर आप अध्यापक अगर योग्य नहीं है तो सारी सुविधाओं और सारे संसाधन के बावजूद भी जो है शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होगा वो पूरा नहीं होगा। तो ये जो MOU साइन हो रहा है यूनिवर्सिटी के बीच में और विश्वविद्यालय और डिस्टेंस एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के मध्य में, उसका मुख्य उद्देश्य है कि इन्हीं तीनों बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। और इस तीनों बिंदुओं को ध्यान देने के लिए 3 साल का एक्शन प्लान हम लोग तैयार कर रहे हैं। किस तरह से एजुकेशनल लीडरशिप को हम स्ट्रेंथन करें जिससे कि लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो पाए। किस तरह से हम टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करें कि लर्निंग आउटकम हमारा इम्प्रूव हो पाए। और किस तरह से जो टीचर हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि जो अच्छी शिक्षा दे सकें और लर्निंग आउटकम हम इम्प्रूव कर सकें। तो 3 साल का एक एक्शन प्लान बना हुआ है। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस आएंगे वो यूनिवर्सिटी यूनिसेफ की तरफ से आएंगे, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड यूनिसेफ की तरफ से आएंगे। और 3 साल में यूनिसेफ जो है, जिसकी कि बिहार इकाई के साथ हम लोग का मतलब यूनिसेफ बिहार इकाई के साथ हम लोग का इन्वॉल्वमेंट होगा। 3 वर्षों में 1.75 करोड़ रुपया जो है इन सारी तीनों एक्टिविटी पर खर्च करेगा। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ जुड़ करके कोई विशेष काम करने जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और इस विश्वविद्यालय को कम से कम अपने इस स्टेट में, इस प्रदेश में ये पहला सम्मान हासिल हो रहा है। आज तक यूनिसेफ ने बिहार के किसी अन्य विश्वविद्यालयों से इस तरह का MOU साइन नहीं किया है। इस माने में ये एक ऐतिहासिक क्षण है। ये हमें विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा उपलब्धि हम कर सकते हैं। और इसके माध्यम से हमारा जो इंटरनलाइजेशन होता है, अंतर्राष्ट्रीयकरण, क्योंकि शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना आजकल अत्यधिक आवश्यक हो चुका है। क्योंकि हम जो छात्र तैयार करते हैं वो लोकल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं करते हैं, प्रदेश या देश स्तर तक उसको सीमित हम नहीं रह सकते हैं। उनको हम तैयार करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस योग्यता की ज़रूरत है उस योग्यता को वो हासिल करें, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी वो काम कर सकें। इस MOU के माध्यम से एक बड़ा भारी हम लोग के लिए गेट खुल रहा है, जिसके माध्यम से हम विश्वविद्यालय की शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में लेकर के हम इसको ले जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग डिस्टेंस डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन को और मुख्य रूप से उसके उनके डायरेक्टर सरदार अरविंद सिंह जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इनके सतत प्रयास से ये हम लोग पिछले 6 और 8 महीने से ये प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। उनकी टीम जो है कम से कम 2 या 3 बार आ करके यहाँ पे विजिट कर चुकी है और पूरे उन्होंने लोगों से मिले, हमसे भी मिले थे और जितने भी अधिकारी हैं उनसे मिले थे, ये असेस करने के लिए क्या विश्वविद्यालय कैपेबल है कि ये जो एक्शन प्लान है इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है कि नहीं। जो उनकी मंशा है कि जो काम करवाना चाहते हैं उन कामों को करने के लिए विश्वविद्यालय अपने पास योग्यता रखता है कि नहीं। इन सारी बिंदुओं पर संतुष्ट होने के बाद अब 14 तारीख को जो है MOU साइन होने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा हुआ है कि हम लोग जो यूनिसेफ के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है उस पर हमारा नाम अंकित हो गया है। विश्वविद्यालय का नाम यूनिसेफ के ऑनलाइन सिस्टम में अंकित हो गया है और विश्वविद्यालय को एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया गया है, जैसा कि इसमें इंगित किया गया है। एक अब हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम के साथ मिल करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों शिक्षकों की सहायता से हम ये जो एक्शन प्लान 3 साल का है, इस 3 साल के एक्शन प्लान को हम सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि 3 साल के बाद यूनिसेफ से हम एक दूसरा MOU साइन करेंगे, जिसमें हम दूसरी तरह की गतिविधियाँ जो होगा उसके साथ मिलकर के करेंगे। ऐसा हम लोग का पूर्ण विश्वास है। और मैं अपने पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि एक विशेष चीज़ हो रहा है, इसका प्रचार प्रसार जो है आप लोग के माध्यम से शुरू होना चाहिए, हिंदी माध्यम से भी और अंग्रेजी माध्यम से भी। कम से कम दरभंगा तक ये चीज़ें सीमित नहीं होनी चाहिए, ये प्रदेश स्तर तक ये फैल इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। क्योंकि अगर एक विश्वविद्यालय इस तरह का कार्य कर करके अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कोई MOU साइन करता है तो इससे अभिप्रेरित होकर के, इससे मोटिवेट होकर के दूसरे विश्वविद्यालय भी आएंगे। और जब हर विश्वविद्यालय एक दूसरे से प्रतियोगिता का भाव रखेगा, स्वस्थ प्रतियोगिता का भाव रखेगा, तो हर विश्वविद्यालय आगे बढ़ के कोई अच्छा सा अच्छा काम करेगा। और मैं लगता है तब हम अपने प्रदेश में
उच्च शिक्षा में जिस गुणवत्ता की परिकल्पना करते हैं उस परिकल्पना की तरह एक मजबूत कदम हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएं। क्योंकि एक समस्या रहती है कि हमारे छात्र जो हैं ज़्यादातर छात्र दूसरे स्टेट में चले जाते हैं और उसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि उन्हें उस स्तर की शिक्षा नहीं मिल पाती है जो उनको जो उनका एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है, उस उम्मीद के अनुरूप में हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं दे पाते हैं और इसीलिए हमें लगता है कि वो अपने विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले लेकर के बाहर चले जाते हैं। तो अगर हम इस तरह की प्रक्रिया करेंगे, विश्वविद्यालयी शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तरफ ले जाना चाहेंगे, इस तरह का MOU साइन करके, तो धीरे धीरे छात्रों में जो होगा यहाँ के शिक्षा पद्धति में विश्वास पैदा होगा और वो बाहर न जा करके अपने घर पे ही जा करके कम पैसे में उसी स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चंद शब्दों के साथ मैं पुनः अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ और विशेष रूप से अपने विश्वविद्यालय के अधिकारियों, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के अधिकारियों और शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके प्रयास से एक बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ विश्वविद्यालय जुड़ने जा रहा है और ये जुड़ाव जो है हमें लगता है कि अपने प्रदेश में ये पहला विश्वविद्यालय है जो इस तरह का कदम उठा रहा है। धन्यवाद। कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो। शिव भक्तों के लिए डाक विभाग की ओर से गंगा जल का व्यवस्था किया गया है। श्यामा माई मंदिर परिसर में सोमवार को जलाभिषेक के लिए गंगा जल का प्रबंध डाक विभाग की ओर से की गई थी। इस दौरान 38 रुपये का मूल्य लेकर 500 ml गंगा जल शिव भक्तों को दिया। सावन के मद्देनजर डाक विभाग की ओर से शहर के विभिन्न शिवालयों में गंगा जल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल से जलाभिषेक करने में सहूलियत हो रही है। मंदिर प्रांगण में ही गंगा जल उपलब्ध है। इसके लिए विभाग की ओर से मूल्य भी निर्धारित की गई है। 500 ml की एक बोतल का मूल्य 38 रुपया रखा गया है। शिव भक्त जमकर जल की खरीदारी कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक भी कर रहे हैं। इसके द्वारा गंगा जल बेच रहे हैं और भारत सरकार का ये योजना है। डाक पोस्ट मास्टर साहब का गंगा नारायण मल्लिक उनका नाम है। श्यामा माई मंदिर में हम लोग बेच रहे हैं उनके आदेश आत्मविश्वास। कितना बेचते हैं अभी तक? अभी तक 2 कार्टून बेच चुके हैं। 16 कार्टून एक में रहता है, 16 पीस रहता है। एक पीस का कितना नाम है? 38 रुपया दाम है एक पीस का। क्या नाम है आपका? जगदीश मंडल मेरा नाम है। गंगा जल कहाँ का गंगा जल है? इसी केस का कहाँ पर मिला है? श्यामा में। कैसे आपको महसूस हो रही है? बहुत अच्छा है, यहाँ गंगा जल मिल गया और क्या चाहिए। क्या नाम हुआ? रितेश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्थित मब्बी के पास एक ट्रक से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई। हालांकि पुलिस को चकमा देकर ड्राइवर व खलासी भागने में सफल रहे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के दिल्ली मोड़ स्थित 4 लेन पर शराब से लदी एक ट्रक को जब्त कर लिया गया। हालांकि कारोबारी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। ट्रक पर भूसा लदा पाया गया, लेकिन अंदर जब चेक किया गया तो 12 कार्टन शराब बरामद किया गया। बताया जाता है कि शराब कारोबारी पुलिस के सूचना से पहले ही 4 लेन पर शराब को अनलोड कर चुका था। यही कारण है कि ट्रक से सूचना के अनुकूल शराब की बरामदगी नहीं हो पाई। थानाध्यक्ष अजय कुमार झा जब्त ट्रक UP 32 FN 7725 के मालिक का नाम व पता खंगालने में लगे हैं। ये आज सुबह सूचना मिली थी कि महिंद्रा एजेंसी के आसपास एक ट्रक काफ़ी देर से लावारिस स्थिति में पड़ी हुई है और उसमें तब मब्बी के OP प्रभारी गौतम जी गए और उन्होंने सत्यापन किया। पता चला कि उसमें 11 पेटी शराब रखा हुआ था और फिर हम लोग गए वहाँ पर। लावारिस स्थिति में भूसा का कुछ बोरा भी था उसमें और वो ट्रक UP नंबर की है, UP 32 FN 7725 है और हम लोगों ने उससे 11 पेटी मैक ऑयल का 180 ml का शराब बरामद किया है। जोड़ी करी ले
कर अमृत जैसन अब देखी बाबा दुर्दशा भइल कहिसन आदमी के फेल भइल माथा सब अखिल लाई के आदमी के फेल भइल माथा सब अखिल लाई के हे बाबा फिर से निर्मल कर हमारा गंगा माई के। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। Pure Jump. नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। शनिवार को कठलवाड़ी में स्थित राजकुमार की एक दुकान में भीषण आग लग गई। इस दौरान पड़ोस के भी एक दुकान में आग लग गई। हालांकि जान माल की क्षति उतनी नहीं हुई, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कल रात में बगल के साइकिल दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसके कारण हमारे ये चीप एंड वेस्ट शोरूम है काफ़ी नुकसान हुआ। लगभग मेरे पीछे में हमने स्टोर रूम बनाया हुआ है। 2-4 लाख रुपए का कम से कम हमारा नुकसान हो चुका है। आप इधर भी देख सकते हैं। अचानक हम लोग ऐसे ही बैठे, दुकान खुली हुई थी, शाम का वक्त था, शॉर्ट सर्किट के कारण बहुत भयानक आग लगी है। वो गैस भरने का यहाँ दुकान है और अचानक जो है इसी आवाज़ हुआ। आवाज़ सुन करके हमको लगा कि ट्रांसफार्मर कहीं उड़ा होगा, लेकिन जब हम घर से बाहर निकले तो पता चला कि गैस यहाँ ब्लास्ट किया है। और जब तक यहाँ पर आए तब तक दूर करके उसका गैस का तो पूरा दुकान यहाँ पर चढ़ता पड़ता पूरा उड़ गया है। मगर ये शुक्र है कि जान माल की कोई हानि। क्या राउंड ब्लास्ट किया है? क्या 3 राउंड। पुल के नीचे में ये हादसा हुआ, ये कौन सा पुल है? रेलवे ओवरब्रिज का है, उसके नीचे में हादसा हुआ। उसमें क्या अफरा तफरी भी मच गई थी? हाँ, तो हादसा होगा तो थोड़ा अफरा तफरी मचेगा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। जान की जो है वो पूरा सुरक्षित है। दरभंगा यूनेस्को क्लब की ओर से आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक शाम वीरों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर स्थानीय सुभाष चौक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लोग दरभंगा यूनेस्को क्लब अभी गठन कर रहे हैं, जिसमें कि अभी 41 मेंबर्स को लेकर के चले हैं अभी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि 15 अगस्त का टाइम फिक्स किया,
तो 15 अगस्त को क्यों नहीं हम लोग कुछ अन्य ढंग से जो है सो अपना उद्घाटन समारोह बनाए। उसके लिए हम लोगों ने एक शाम वीरों के नाम एक कार्यक्रम आयोजित किया, उसी कार्यक्रम में हमारा उद्घाटन सत्र भी है। एक शाम वीरों के नाम अब बहुत देखा गया है कि सरकार अपने तरफ से जो करती है वो करती है, पदाधिकारी जो करते हैं, लेकिन आम जनता की तरफ से जो हमारे शहीद हो गए वीर, जो सूरवीर ने देश के लिए जान न्यौछावर किया, वो जो है सो आज एलूप होते चले जा रहे हैं। तो उनको सम्मानित किया जाए आम जनता के द्वारा, तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी। तो हम लगभग 7-8 लोगों से संपर्क किए हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि उन लोगों को इतनी खुशी हो रही है ये बात जान करके कि चलिए हमको जो है सो आम जनता की तरफ से सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो उस दिन हम लोग जिनको भी एक तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी नहीं, जो वार विडो हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पुलिस विभाग में जिनको गैलेंटर अवार्ड या राज्यपाल से कोई पदक मिला हो या डीजीपी के द्वारा कोई पदक दिया गया हो, उनके तरफ से जो पदक दिया गया हो उनमें से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। बनाए हैं जिसका नाम दरभंगा यूनेस्को क्लब है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। यूनाइटेड नेशंस के तहत यूनेस्को जो एजुकेशन, सोशल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत इंडिया लेवल में कोकई है। कोकई मतलब कन्फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब्स एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हम लोग उसी के तहत ये क्लब फॉर्म कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल इंटीग्रेशन के प्रति हम लोगों का काम होगा। और बड़ी खुशी के साथ हम लोग ये बोल रहे हैं कि 41 मेंबर्स हम लोग जुड़े हैं। 15 तारीख को इसका ओपनिंग है। आशा यही है कि सबका सहयोग रहेगा, आप लोगों का भी सहयोग रहेगा, तो हम लोग कुछ अच्छा समाज में करेंगे। कि हमारे नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट महोदय एवं सेक्रेटरी महोदया ने सारा कुछ डिटेल बता ही दिया है। हम लोग ये दरभंगा यूनेस्को क्लब का जो उद्घाटन समारोह 15 अगस्त को कर रहे हैं, जिसमें 41 मेंबरों के साथ इस क्लब का उद्घाटन होगा। और इसी के दिन हम लोग एक शाम वीरों के नाम एक कार्यक्रम भी रखा है, जिसमें वीर गति को प्राप्त जो सैनिक हैं उनकी पत्नियों को सम्मान देंगे। जो पुलिस पदाधिकारी जिनको जिस किसी भी लेवल से सम्मान मिला हुआ है उनको सम्मान दिया जाएगा, जिसमें हम अपने आईजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो काफ़ी मेहनत उन्होंने किया कि तीनों डिस्ट्रिक्ट से जो भी जिनको भी वीरता के लिए या किसी भी काम के लिए सराहा गया उनका लिस्ट वो अपने तरफ से उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भी दरभंगा के आईजी साहब ही हैं। धन्यवाद। गौरवशाली दरभंगा कार्यक्रम के तहत रविवार को श्यामा माई परिसर को साफ किया गया। इस दौरान कूड़ेदान का भी व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से की गई। आज हमारे द्वारा गौरवशाली दरभंगा टीम के द्वारा एक स्वच्छता अभियान चलाया गया, एक श्यामा परिसर चयन किया गया, जिसके लिए विश्वविद्यालय थाना जिन्होंने भरपूर सहयोग किया है, ड्राम की उपलब्धता कराई और उसको रंग रंगोन का काम करा के हमने लोगों तक एक आह्वान किया है कि लोग हर एक कोई दरभंगा में जो भी रहता है वो श्यामा परिसर ज़रूर आता है, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, लेकिन जब यहाँ आता है तो परिवेश गंदा देखता है। खासकर ग्लास वगैरह बहुत ज़्यादा ऐसे जगहों पे गंदे पड़े हैं जिनसे कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। तो हमारा एक मुहिम है कि हर रविवार को हमारी टीम क्या करती है, सामाजिक सरोकार करती है और ऐसे कामों में जिससे दरभंगा का एक सपना क्लीन दरभंगा, ग्रीन दरभंगा हो, जिसके कारण आज भोपाल के लोग दूसरे नंबर पर हैं, उसके इंदौर के लोग पहले नंबर पे हैं, तो हमारा भी दरभंगा एक नंबर पे आए, ऐसा सपना हम युवाओं ने देखा है और इसके लिए हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है।
झूलेलाल महोत्सव के अवसर पर स्थानीय भंडार चौक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद भी मौजूद रहे। संचार होता है तो आपको ऊर्जा देती है। सभी जितने भी आपके मानवीय अंग हैं उनको वो शक्ति देती है, ऑक्सीजन देता है। और फिर अगर नहीं कुछ करते हैं उस रक्त का तो फिर 120 दिन में वो नाश हो जाता है। तो क्यों नहीं हम उस रक्त को दान देते हैं और किसी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को जिसको खून की कमी हुई है उसे हम दे करके उसकी ज़िंदगी को मौत के मुँह में जाने से बचा लेते हैं। इस तरह का रक्तदान का शिविर आपका आयोजन करना बहुत ही लोगों के हित में, लोगों की जान बचाने के काम में आपका ये सफल आयोजन होगा। आपने ये जो रक्तदान किया है आप करते भी आए हैं और इस रक्त की कितनी ज़रूरत होती है लोगों के बीच में इसका भी शायद आपको अंदाज़ा अब तक हो गया होगा। सभी जानते हैं कितने ग्रुप्स होते हैं, AB इतना ग्रुप होता है और भी छोटे छोटे बहुत से ग्रुप हैं। फिर जब इसका आरएच करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव, अब करीब सबों को पता हो गया है कितने तरह के ग्रुप्स होते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है ये सब। पहले की स्थिति ये थी कि ब्लड कहीं पर भी कैंप लगा कर दिया जाता था, लेकिन अब हम लोग क्योंकि कुछ इन्फेक्शन ऐसे आए हैं जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया हो सकता है उस व्यक्ति को, तो जितना भी बीमारी है जिससे कि किसी का खून ग्रसित हो सकता है उसको हम लोग जांच करके पहले देख लेते हैं, उन बीमारियों से वो मुक्त है तभी उसका रक्त हम लेने के लिए करते हैं। अब आपके शहर दरभंगा में कीवा जैसी ब्रांड उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि शुद्धता ही इनकी पहचान होगी। इसको लेकर रविवार को एक सेमिनार का आयोजन स्थानीय कठलबाड़ी में किया गया। कीवा इंडस्ट्री का पहला मोटो है लोगों को स्वस्थ करना और इंडिया में हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है इंडस्ट्री। इसके सप्लीमेंट से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो साथ में सप्लीमेंट के साथ साथ अगर हम इसको रिकमेंड करते हैं तो अच्छी इनकम भी लोग अर्न कर रहे हैं और हेल्थ इज वेल्थ हमारा मोटो है। सर, भारत में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और कहीं ना कहीं इसको दूर करने में आप मदद कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है सर कि बिना पैसा लगाए एक आम आदमी इसमें इन्वॉल्व होने के बाद बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है और ये कीवा ने साबित किया है। आज की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में लाखों का टीम बन चुका है और हज़ारों लोग हैं जिनकी इनकम 20 से 30,000 50,000 या उससे ऊपर की इनकम ले रहे हैं। ऐसा एकमात्र साधन है, बिना पैसा लगाए हुए लोग अर्निंग करते हैं और पिछले 2 से 3 साल के अंदर हुआ है। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, RKC के नाम से। क्या है आप? दिल्ली से हैं। हम लोग की आयुर्वेदिक दवा की इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो हम लोग इस समाज में जो असुविधाएँ हैं स्वास्थ्य के लिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी दवा क्या करती है, आपको जनरल वीकनेस से लेकर सेकेंड स्टेज कैंसर तक की दवा देती है, जिसमें 99% है क्योर हुआ। और इस काम को लोग वर्क करते हैं तो वो बेरोजगारी से भी निजात पाते हैं।
और इसमें ज्वाइन होने के लिए किसी तरह कोई शुल्क वगैरह भी है? जी सर, इसमें ज्वाइन होने के लिए कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितने आदमी का टीम आप लोग का है? मेरा टीम सर 600 लोगों का है। कौन कौन सा प्रोडक्ट इसमें? इसमें सर आपको गैस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह यानी कैंसर तक का इलाज है हमारे पास। कौन कौन लोग आए हैं आपका? ये हमारे यहाँ सर मुजफ्फरपुर से आर के सिंह सर आए हैं, और पटना से राजेंद्र सर जी आए हैं, मोतिहारी से विपिन सर आए हैं, और मोतिहारी से विकी मैम आए हैं। जो आर के सिंह जी सिल्वर क्लब के चेयरमैन हैं, और निक्की मैम और विपिन जी सर डायरेक्टर हैं इस बिज़नेस के। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संतोष कुमार पासवान हुआ। हम दुलारपुर दरभंगा से हैं। मैं इस केवा इंडस्ट्री में डिप्टी मैनेजर के लेवल पे हूँ। कार्यक्रम कहाँ हो रही है? ये जानकी विभाग कठिवाड़ी। बाईसी मेहतर समाज की ओर से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण व लगे विभिन्न प्रतिमाओं का साफ सफाई किया गया। इस दौरान कई मेहतर समाज के लोग उपस्थित रहे। देखिए, ये बाईसी मेहतर समाज संस्था द्वारा लगातार 2 महीनों से शमशान घाट की सफाई, पौधारोपण और हमारे बीच अभी करीब आने वाले महान पर्व स्वतंत्रता दिवस, उसको लेकर भारत के महान पुरुष जैसे गांधी जी हुए, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बाबा भीमराव अंबेडकर, ललित बाबू, दरभंगा महाराज जैसे प्रतिमाओं का महान जो हमारे भारत के प्रति, दरभंगा के प्रति समस्त समर्पित थे, उनके आज योगदान के प्रति आज हमारा भारत का सभी आवाम सुख चैन से जी रहे हैं। संस्था की ओर से पूर्व में यह कार्यक्रम के संबंध में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जिस तरह से पहले श्मशान की सफाई किया है, उसके बाद पौधारोपण का कार्यक्रम हमने किया, उसके बाद तमाम महापुरुषों के लिए जो सफाई और उनके प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने के लिए हमारे संस्था की ओर से जो हम लोगों ने निर्णय लिया था, माननीय अध्यक्ष भाई रामाशीष राम जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।